My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will discuss the literary device and question answers of the poem Trees. तो आपको पता है यहाँ पे हम ट्रीज पोम पढ़ रहे हैं और हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है। तो अभी इसका ओवरव्यू करते हैं और देखते हैं कि हर स्टैंजा में लिटरेरी डिवाइस कौन सी यूज हुए हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि लिटरेरी डिवाइस हम क्यों यूज करते हैं बच्चों, टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। किसी भी पोम को जो है बहुत इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम राइमिंग वर्ड्स यूज करते हैं या लिटरेरी डिवाइस यूज करते हैं, रिपीट करते हैं सेंटेंस को या फ्रेजेस को रिपीट करते हैं। तो वही हम आज जो है डिस्कस करेंगे। तो ट्रीज, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि सिंबॉलिक मीनिंग क्या है इसका, किससे इंटरप्रेट किया है, यहाँ पे वुमेन फीमेल से इंटरप्रेट किया है। क्योंकि आपको भी पता है कि कोई भी पेड़ कमरे के अंदर नहीं होता, इट इज नॉट इनसाइड द रूम, हमेशा कहाँ होते हैं, बाहर। तो कोई भी फॉरेस्ट कब कहलाएगा, जब उसमें ट्रीज होंगे। तो ट्री लेस जो है फॉरेस्ट कहलाएगा नहीं। और यहाँ पे जिस पेड़ की बात कर रहे हैं वो कमरे के अंदर है और उसका जो है एवरी पार्ट ऑफ दैट ट्री जो है कहाँ जाना चाहता है, ही वांट्स टू या इट वांट्स टू गो आउट, बाहर जाना चाहता है। चाहे वो रूट हो, चाहे लीव्स हो, चाहे ट्विग्स हो, चाहे बिग ब्रांच हो, सब जो है बाहर जाना चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं और ओपन स्पेस में फॉरेस्ट से मिलना चाहते हैं। तो यहाँ पे किससे इंटरप्रेट करा है, रेफर किसको करा है, फीमेल को करा है कि वो कहाँ काम करती है, घर में काम करती है। बट अब वो जो है रिलैक्स्ड हो गई है, रिकवर्ड कर लिया है, हील्ड हो गई है। अब शी वांट्स टू गो आउट और फुलफिल जो प्लेस खाली है, एम्प्टी प्लेस है, उसको क्या करना चाहती है, भरना चाहती है। राइट, एम्प्टी फॉरेस्ट ऑफ मैनकाइंड। क्लियर? तो इसी को अभी हम जो है कंटिन्यू करते हैं। तो एड्रिन रिच, तो आपको पोएट, जो पोइटर्स हैं उनका नाम याद हो गया होगा, एड्रिन रिच। शी वॉज बॉर्न इन 1929 एंड डाइड इन 2012। तो एड्रिन रिच ने यहाँ पे फीमेल के लिए बोला है कि उनको जो है, एक होता है नैरो माइंडेड होते हैं कि नहीं भाई लेडीज जो है, फीमेल जो है किस लिए बनी है, घर के कामों में बनी है और उनको बाहर नहीं जाने दिया जाता है। बट एड्रिन रिच चाहती हैं कि वो बाहर जाएं और अपने कैपेबिलिटी को हाईलाइट करें। तो फर्स्ट स्टेंजा में बच्चों जैसे हमने पढ़ा था, थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देते हैं क्योंकि कई बच्चों का छूट गया होगा, तो मे बी इसको ब्रीफ कर देते हैं। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट, कि जितने भी पेड़ अंदर हैं वो क्या करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं। दे वांट टू गो आउट इन द फॉरेस्ट, कहाँ जाना चाहते हैं, फॉरेस्ट में। जो फॉरेस्ट ट्रीलेस हो गए हैं, जहाँ पे उनकी कमी रह गई है, वो वहां जाना चाहते हैं। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज वेयर नो बर्ड सिट, जब पेड़ नहीं होंगे तो कोई बर्ड नहीं होगी। जैसे मैंने कल हमने एक क्वेश्चन डिस्कस करा था कि अगर पेड़ नहीं होंगे तो कौन से 3 काम नहीं होंगे। एक तो है नो बर्ड कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड, नो सन बरी इट्स फीट। तो कल हमने कहा था कि हम बरी सन की क्या फीट होती हैं, ऑब्वियस नहीं होती हैं। तो यहाँ पे हम इमेजिन करें कि उसकी जो सन रेज है जो कहाँ पड़ती हैं, ग्राउंड में डायरेक्ट पड़ती हैं। अगर ट्री लेस है फॉरेस्ट तो डायरेक्ट कहाँ आएगी, फॉल इनटू द ग्राउंड। बट अगर ट्री होंगे तो क्या होगा, वो किस पे फॉल करेगी और उसकी जो शेडो है वो क्या होगी, वहां पे हाइड हो जाएगी, छिप जाएगी। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। पर वो कह रही है एक दिन ये जो एम्प्टी है या खाली स्थान है वो एक दिन क्या होगा, भर जाए। तो यहाँ पे बच्चों हमने क्या कहा था कि सिंबॉलिक मीनिंग, we interpret that trees refer to females who have healed themselves, अपने आप को हील कर लिया है, रिकवर कर लिया है, एंड नाउ शी वांट्स टू गो आउट। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। अब बच्चों देखते हैं हम यहाँ पे लिटरेरी डिवाइसेस कौन से यहाँ पे यूज हैं। तो पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन आपको बताया कि पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, कि पर्सोनिफिकेशन मीन्स कि अगर हम कोई ह्यूमन कैरेक्टर को किसमें करते हैं, किसी नॉन लिविंग थिंग्स में एट्रीब्यूट करते हैं तो उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। जैसे यहाँ पे सन रेज इट्स फीट, तो सबको बताया कि सन की रेज की क्या होती है बच्चों, फीट होती हैं, नहीं होती। तो ये क्या है, फीट किसके होते हैं, ह्यूमन। तो ह्यूमन कैरेक्टर को हमने एट्रीब्यूट किसमें करा है, नॉन लिविंग सन की रेज से। सन हैज बीन पर्सोनिफाइड, तो यहाँ पे किसको पर्सोनिफाइड करा है, सन को। तो ये वाली लाइन में जो है हमारे कौन सा लिटरेरी डिवाइस, personification. Clear? Enjambment, continuation of a sentence to the next line.
कोई भी सेंटेंस अगर नेक्स्ट लाइन में जो है रिपीट होता है उसको क्या बोलते हैं? अनजैप्ट। Continuation of the sentence to the next line. The forest that was trees by morning. तो ये क्या है हमारा? रिपीट हुआ है। क्लियर? दूसरा है एनाफोरा। एनाफोरा 2 लाइन्स बिगिन विद नो। यहाँ पे दोनों लाइन किससे शुरू हुई है? नो से, तो रिपीट हुआ है, तो उसको बोलते हैं एनाफोरा। इमेजरी, तो पूरी पोम जो है हमारी किसमें? इमेजिनेशन में है, कि हम इमेजिन कर रहे हैं। जैसे कल भी मैंने बोला था कि आपको क्या करें कि 2 पिक्चर अपने माइंड में क्रिएट करें। एक जो है फॉरेस्ट करें जो ट्रीलेस है, और एक फॉरेस्ट करें जहाँ पे जो है फॉरेस्ट है और सन की रेस पड़ रही है, कहाँ पे बरीड हो रही है और कहाँ पे नहीं बरीड हो रही है। क्लियर? और जहाँ पे डायरेक्ट सन की रेस फॉल हो रही है। क्लियर? The trees inside are moving out in the forest shows kinesthetic imagery. Clear? तो imagination. Next stranger जो है यहाँ पे all night the roots work to disengage means separate themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain toward the glass. Small twigs stiff with exertion. Long crab, मतलब यहाँ पे सारी फंक्शन बताए हैं कि किस तरह से रूट जो है रात को हार्ड वर्क करती है टू सेपरेट, अपने आप को सेपरेट करना चाहती है, और कहाँ से? फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर। सेकंड बोला है कि जो लीव्स हैं वो भी जो हैं क्या करती हैं? वर्क करती हैं, हार्ड वर्क करती हैं टुवर्ड्स द ग्लास। सिमिलरली स्मॉल ट्विग्स की बात करिए कि वो भी स्टिफ विद एक्सर्शन। लॉन्ग क्रैम्ड बोज, जो बड़ी बड़ी जो है बिग ब्रांचेस हैं, वो भी जो है मूव करती हैं, शफलिंग करती हैं अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स। तो यहाँ पे किसे कंपेयर कर रहा है? हमारा किसी पेशेंट को है जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा है, हाफ डेज है, क्योंकि कल भी हमने बताया था कि मे बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मेडिसिन, हो सकता है कि वो मेडिसिन का इन्फ्लुएंस हो उसमें और ड्राउसी सा हो टू द, और किसकी जल्दी है? उसको घर जाने की जल्दी है, क्योंकि कोई भी हॉस्पिटल में ज्यादा दिन नहीं रहना चाहता, तो वो रिकवर करके जल्दी हुए है उसको किसका? कि घर जाने की। तो इसको यहाँ पे कंपेयर करा है ब्यूटीफुली। एड्रीन रिच एक्सप्लेन्स द स्ट्रगल डन बाय द प्लांट्स टू रीच द फॉरेस्ट। उनको इतनी जल्दी है कहाँ जाने की? बाहर जाने की, फॉरेस्ट से मिलने की। तो उसके हर पार्ट जो है, ईच पार्ट, शी सीज दैट द रूट्स वर्क, तो जो रूट्स हैं वर्क फॉर द होल नाइट टू सेपरेट देमसेल्व्स। कहाँ से सेपरेट होना चाहती हैं? फ्रॉम द वरांडा floor. The leaves tried hard to reach the window of glass so that they could go outside. Even the smallest stems of big branches were also trying a lot to go out from the roof. और जो बड़ी बड़ी branches हैं, big branches हैं, they also want to go out. We can say that women are desperate for a change and their effort is compared, और उनके effort को किससे compared करा है? To that made by a patient, कि जैसे पेशेंट होता है वो जाना चाहता है, जल्दी जाना चाहता है, घर जाना चाहता है क्योंकि वो डिस्चार्ज हो गया है। तो यहाँ पे वुमेन के एफर्ट्स को किससे कंपेयर करा है? पेशेंट से। Who has been released from the hospital and he tries to move, और बहुत जल्दी में है, to move out in a hurry although he is confused, और थोड़ा सा क्यों कंफ्यूज है? क्योंकि मे बी ही इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम मेडिसिन। दे आर इन स्टडी बट इन अ हरी टू लीव द क्लिनिक, तो वो उसको जल्दी है कहाँ जाने की? क्लिनिक जाने की। क्लियर? तो यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस कौन से हैं बच्चों? एनजैपमेंट, कंटिन्यूशन ऑफ सेंटेंस टू द नेक्स्ट लाइन, द लीव्स स्ट्रेन और हाफ डेज। सिमली, अब सिमली क्या होता है बच्चों? ट्रीज कंपेयर टू पेशेंट्स। अब यहाँ पे जो सिमली क्यों वर्ड यूज करा है? ट्रीज कंपेयर टू पेशेंट्स लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, तो यहाँ पे सिमली। तो सिमली होता है बच्चों जब हम लाइक और एज वर्ड यूज करते हैं, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स। नेक्स्ट इज योर पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन क्या होता है बच्चों? कि किसी भी जो है हमारी जो करेक्टरिस्टिक्स है उसको एट्रीब्यूट कैसे करते हैं हम? किसी नॉन लिविंग थिंग से। तो यहाँ पे पर्सनिफिकेशन है, ट्विग्स एंड बोज हैव बीन पर्सनिफाइड।
क्लियर। तो यहाँ पे लाइक वर्ड है, देखिए यहाँ पे अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। तो सिंपली क्या होता है बच्चों, जब हम दो अपोजिट चीज को कंपेयर करते हैं बाय यूजिंग वर्ड्स लाइक एंड एज, लाइक और एज वर्ड्स यूज करते हैं जब हम दो अपोजिट चीजों को कंपेयर करते हैं। तो कल मैंने आपको बताया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटाफोर एंड सिमिली। तो मेटाफोर क्या होता है बच्चों, व्हेन वी कंपेयर टू अपोजिट थिंग्स, करेक्टर पे हम जो है उसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं विदाउट यूजिंग लाइक एंड एज वर्ड। जब हम लाइक एंड एज वर्ड्स यूज करते हैं देन इट इज सिमिली। होता दोनों सेम है, बट यही डिफरेंस है कि इन सिमिली वी यूज एज एंड लाइक वर्ड्स। तो यहाँ पे लाइक वर्ड यूज हुआ है, तो ट्रीज कंपेयर टू पेशेंट, राइट। पर्सोनिफिकेशन आपको क्लियर हो गया होगा कि कब जब हम किसी भी ह्यूमन बीइंग के करेक्टर को एट्रीब्यूट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट थर्ड स्टेंजा है आपका, आई सिट मी इनसाइड डोर्स ओपन टू द वरांडा writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky is still open, the smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the room. अब यहाँ पे पोइटर जो हैं कौन है, एड्रिन रिच क्या बोल रही हैं कि वो घर में बैठी हैं और दरवाजे उन्होंने खोले हैं कहाँ पे, टू द वरांडा। और वो क्या कर रही है, शी इज राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, बट उन्होंने ये मेंशन नहीं करा है क्या कि जो फॉरेस्ट है वो बाहर जाना चाहते हैं, डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, ये मेंशन उन्होंने नहीं करा है अपने लेटर्स में। द नाइट इज फ्रेश, द होल रूम शाइन्स, उन्होंने कहा रात जो है, नाइट क्या है, बहुत क्लियर है, स्काई क्लियर है क्योंकि मून क्या कर रहा है, शाइन कर रहा है, इन ए स्काई स्टिल ओपन। द स्मेल ऑफ लीव्स, और जो यहाँ पे पत्तियों की एलिशन की जो स्मेल है वो जो है बहुत अच्छी आ रही है, स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स। तो हियर द पोएटर सेज दैट शी इज सिटिंग इन हर वरांडा, कहाँ बैठी है वो, अपने वरांडा में बैठी है इनसाइड, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। शी डज नॉट मेंशन अबाउट द ट्रीज, जैसे अभी मैंने बताया था कि उन्होंने जो है शी डजंट मेंशन अबाउट द ट्रीज, जो कहाँ जा रहे हैं, लीविंग हर हाउस इन हर लेटर्स, अपने जो लंबे लंबे लेटर्स लिख रहे हैं उसमें उन्होंने कहीं मेंशन नहीं करा है। शी सेज दैट द नाइट इज वेरी क्लियर, शी कैन सी द कंप्लीट मून which is shining, the smell of leaves and lichens is like a voice which is yelling and expressing a desire, क्या desire express करे, for freedom from the confines of the house। confines क्या होता है, एक limited area है हाउस के अंदर, क्योंकि प्लांट्स कहाँ ग्रो करेंगे, जहाँ उन्हें ओपन स्पेस मिलेगा। तो जैसे कल भी मैंने आपसे डिस्कस करा था कि अगर कोई प्लांट ग्रो कर रहा है आपके घर के अंदर तो वो कहाँ की तरफ जाएगा, जो उसकी ट्विक है वो किस तरफ टिल्ट करेगी, टुवर्ड्स द सन, और जो रूट्स हैं वो जो क्रैक्स हैं वहां से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। तो एवरी पार्ट जो है कहाँ जाने की कोशिश करेगा, सनलाइट, क्योंकि पत्तियां क्या करती है, फोटोसिंथेसिस का वर्क करती है। क्लियर। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स दे रखे हैं, यहाँ पे डू डिसएंगेज देमसेल्व्स मींस टू सेपरेट देमसेल्व्स। स्ट्रेन का मतलब होता है मेक एफर्ट्स टू मूव। यहाँ पे जो है लीव्स के लिए बोला है कि किस तरह से, ये पिछले पैरे के हैं, स्टेंजा के हैं कि किस तरह से स्ट्रेन जो है एफर्ट्स करिए टू मूव आउट। वो मीन्स ब्रांच, तो यहाँ पे एक ब्रांचेस की बात करिए। लिटरेरी डिवाइस के हैं बच्चों, ऑलिट्रेशन। तो ऑलिट्रेशन आपको पता है लॉन्ग लेटर्स, जब हम कॉन्सोनेंट, तो आपको पता है हमारे कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, 5 वोबल्स होते हैं, 21 क्या होते हैं बच्चों, कॉन्सोनेंट होते हैं। तो यहाँ पे किसी भी लाइन में क्या रिपीट होता है, कॉन्सोनेंट रिपीट होता है, कॉन्सोनेंट साउंड लॉन्ग एल एल। तो यहाँ पे क्या है, कॉन्सोनेंट, लॉन्ग लेटर्स, फॉरेस्ट फ्रॉम एफ एफ, स्काई स्टिल, लीव्स एल, लिचन। क्लियर। तो ऑलिट्रेशन क्या होता है, जब कॉन्सोनेंट्स जो है रिपीट होते हैं उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे एल एल, एफ एफ, एस एस, एल एल। एनकैपमेंट क्या होता है, कंटिन्यूएशन ऑफ सेंटेंस टू द नेक्स्ट लाइन, डोर्स ओपन द हाउस। क्लियर। इमेजरी, तो पूरी पोएम में ज्यादातर क्या है, हमने इमेजिनेशन देखा है, क्योंकि पेड़ के बारे में हमने बोला है तो सारा क्या है, हमारा इमेजिनेशन है कि आप इमेजिन कर सकते हो, उसको कंपेयर कर सकते हो फीमेल एक्टिविटीज से।
जो फीमेल घर के अंदर काम करती हैं वो बाहर जाना चाहती हैं, तो यहाँ पे हम इमेजिन करेंगे कि एक पेड़ को लिया है कि उसके सारे जो हैं पार्ट्स जो हैं अपना वर्क करें एंड दे वांट टू गो आउट टू मीट द फॉरेस्ट। नेक्स्ट है फोर्थ स्ट्रेंजर, माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स। विस्पर्स क्या होता है? मोहम्मद धीरे धीरे बोलना, स्पीक स्लोली। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट। मे बी जो है कल चुप हो सकता है। लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग टू फॉरवर्ड इनटू द नाइट, winds rush to meet them, the moon is broken like a mirror, the pieces flash now in the crown of the tallest oak। तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से जो है पोइट एड्रिन रिच ने यहाँ पे बताया है कि मेरे दिमाग में जो है बहुत सारी जो है फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट। अब वो कह रही है हो सकता है ये क्या हो, कल आने वाले कल में क्या हो, चुप हो सकती है। क्यों कह रही है वो फुल ऑफ विस्पर से, आवाजें क्यों आ रही है उन्हें? तो उन्हें लग रहा है द ग्लास इज ब्रेकिंग, जो ग्लास है वो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। क्यों ब्रेक हो रहा है? क्योंकि कौन जाना चाहता है वहां पे, लीव्स जो है हार्ड वर्क कर रही हैं टू गो आउट। उन्हें आवाज आ रही है किसकी, ग्लास इज ब्रेकिंग। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, और जो ट्रीज हैं वो भी जो है ट्रिप ओवर, बाहर जाना चाहती हैं, ट्रिप ओवर फॉरवर्ड इनटू द नाइट, रात के समय। और जो हवा है, क्योंकि ये चीजें जब बाहर जाएंगी तो कौन क्या चलती है बाहर, हवा। तो विंड्स रश टू मीट देम, और वो जो है बहुत एक्साइटमेंट है उसके अंदर, एक्साइटेड है टू मीट विद देम। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, और ऐसा लग रहा है जो मून है वो जो है मिरर की तरह उसके टुकड़े हो गए। क्यों? इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। जो ओक का पेड़ है, टॉलेस्ट आप लोगों ने देखा होगा, ओक का पेड़ तो बहुत ऊंचा होता है, और जब वहां पे जो है सन की जो है रेज पड़ेंगी, रोशनी पड़ेगी, क्योंकि वो इकट्ठा तो पड़ेगी नहीं, तो कहीं पे जो है रोशनी कहाँ पे, लीव्स पे पड़ेगी, कुछ ब्रांच में पड़ेगी, तो ऐसा लगता है द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन। और ऐसा लगता है कि ओक का जो बड़ा सा पेड़ है उसने क्या पहना हुआ, ताज पहना हुआ, क्राउन। क्लियर? तो हियर इज द एक्सप्लेनेशन, हर हेड इज फुल ऑफ द स्लो साउंड। उसका जो हेड है वो किससे भरा हुआ है, फुल ऑफ साउंड, बहुत आवाजें आ रही हैं उसे। और किसकी आवाजें हैं, विच आर डेस्परेट टू मूव आउट। These sounds will not be heard the next day। उन्होंने कहा मे भी ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि कल ये आवाजें मैं ना सुनूं। क्यों ऐसा क्यों बोला पोएटस ने, एड्रिन रिच ने? क्योंकि मे बी दे स्टॉप वर्किंग, क्योंकि वो बाहर निकल गए तो मुझे आवाजें नहीं सुनाई देगी। तो मे बी कल जो है मैं ये साउंड्स जो है, दीज साउंड्स विल नॉट बी हर्ड टुमारो, या कमिंग डे, या नेक्स्ट डे। द पोएट आस्क्स द रीडर टू लिसन केयरफुली एज ए चेंज इज अबाउट टू टेक प्लेस। तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं, पोएटस कह रही हैं कि आप लोग ध्यान से देखें कि एक चेंज जो है पूरे वर्ल्ड में होने जा रहा है। क्लियर? तो क्या पूछना चाहती है एड्रिन रिच, आस्क द रीडर टू लिसन केयरफुली as a change is about to take place, about होने जा रहा है। She hears the glass window breaking and the trees stumble out into the night। क्योंकि उनको रात को ये आवाजें सुनाई दे रही हैं और उन्हें लग रहा है कि जो ग्लास विंडो है वो क्या हो रही है, ब्रेकिंग, and the trees stumble out into the night। The wind is blowing outside, it meets the trees। और वो इतनी ज्यादा जो है एक्साइटेड है। क्यों एक्साइटेड है? टू मीट ट्रीज, जो ट्रीज कहाँ है, अंदर है, उनसे मिलने के लिए। द विंड इज ब्लोइंग आउटसाइड, इट मीट्स द ट्रीज। द मून इज लाइक अ मिरर। अब यहाँ पे मून को किससे कंपेयर करा है, शीशे से, लाइक अ मिरर, एंड इट अपीयर्स टू हैव बीन ब्रोकन into pieces as the shadow of the oak
ट्री डिवाइड्स द मून इनटू मैनी फ्रेगमेंट्स। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जब मून की रोशनी पड़ती है तो क्या डायरेक्ट एक ऑब्जेक्ट में तो नहीं पड़ी, उसके कहीं ब्रांचेस हैं, कहीं लीव्स हैं, पूरा एक होल बॉडी तो है नहीं उसकी, राइट, एक पूरा स्ट्रक्चर नहीं है। तो कहीं पे ऐसा लग रहा है कि मून को क्या कर रहा है, उस ओक ट्री ने क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, ब्रोकन इनटू पीसेस एज द shadow of the oak tree divides the moon into many fragments। जैसे यहाँ पे पिक्चर में आपने देखा है बच्चों कि किस तरह से यहाँ पे सन की रेस पड़ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि क्या हो रहा है, द मून इज like a mirror and it appears to have been broken into pieces as the shadow of the oak tree divides the moon into many fragments। क्लियर? तो इसमें यहाँ पे टुकड़े टुकड़े क्यों बोले हैं, क्योंकि सन की रेस जो है अलग अलग जो है पार्ट्स में पड़ रही है, तो वो ऐसा लग रहा है कि इट हैज बीन ब्रोकन इनटू पीसेस। क्लियर? तो सिंपल पोएम है, इंटरेस्टिंग पोएम है। तो यहाँ पे एड्रीन रिच यही बताना चाहते हैं कि हमें जो है अगर हमारे अंदर कैपेबिलिटी है तो हमें कमरे के अंदर बंद नहीं होना चाहिए, हमें उसको अपनी कैपेबिलिटी को शो करना चाहिए। तो यहाँ पे मेनली जो है फीमेल के लिए बोला है कि क्योंकि लोग चाहते हैं, कई लोगों का होता है कि लेडीज जो है दे मेंट फॉर हाउस वर्क, घर के कामों के लिए बनी है, बट ऐसा नहीं है। आज जैसे मैंने पहले भी डिस्कस करा था, आज हर फील्ड में आपको फीमेल मिलेंगी। क्लियर? तो लिटरेरी डिवाइस क्या है यहाँ पे, सिंपली द मून इज कंपेयर टू अ मिरर। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था मून इज ब्रोकन लाइक, तो लाइक वर्ड, तो जैसे मैंने पहले बताया था कि सिंपली कब होता है, जब हम लाइक, अगर लाइक वर्ड नहीं होता तो देन इट इज मेटाफोर। क्लियर? तो द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, तो लाइक और एज वर्ड जहां पे यूज होते हैं तो इट मीन्स वहां पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस इज यूज, सिमली। क्लियर? तो यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस इस स्ट्रेंजा में है सिमली, द मून इज कंपेयर टू अ मिरर, मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर। क्लियर? कहीं पे भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हमने साइड बाय साइड जो है लिटरेरी डिवाइस भी यहाँ पे डिस्कस करें। तो क्वेश्चन एक बार और हम कर लेते हैं डिस्कस। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हमने कल भी डिस्कस करा था, फाइंड इन द स्ट्रेंजा। फर्स्ट स्ट्रेंजा में जैसे मैंने पहले भी बताया था जब हम पोम कर रहे थे कि फर्स्ट स्ट्रेंजा में 3 थिंग्स दैट कैन नॉट हैपन इन अ ट्रीलेस फॉरेस्ट, कि ट्रीलेस में कौन सी 3 चीजें हैं जो नहीं हो सकती। तो कौन सी 3 चीजें नहीं हो सकती बच्चों, एक तो सन बरी इट्स फीट, एक तो सन अपना फीट को जो है उसमें बरी नहीं कर सकता इन शैडो। जैसे कल मैंने कहा था, आप इमेजिन करें दो पिक्चर को इमेजिन करें, एक कौन सी है, एक जहां पे ट्री है फॉरेस्ट में पूरे ट्री से भरा हुआ है, और दूसरा क्या है, ट्रीलेस है, फुल ऑफ ट्रीज और ट्रीलेस। इमेजिन करें और जो सन की रेज आ रही है, तो सन की रेज क्या है, यहाँ पे फीट है उसकी, सन की फीट तो होते नहीं, तो यहाँ क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। जैसे अभी हमने पढ़ा था लिटरेरी डिवाइस कौन सा बच्चों, पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि उसके फीट जो है अगर ट्री लेस है तो क्या होगा बच्चों, डायरेक्ट जो है ग्राउंड पे पड़ेंगे, और अगर वहां पे ट्री है तो फॉल किस पे पड़ेगी, ट्री पे पड़ेगी, तो उसकी शेडो पे पड़ेगी। तो यहाँ पे इसका मीनिंग यही है, सन बरी इट्स फीट इन शेडो। सेकेंड पॉइंट है व्हाट, सॉरी, इसका मीनिंग पूछा है, फर्स्ट ये वाला क्वेश्चन है कैन नॉट हैपन इन अ ट्री लेस। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, सेकंड का मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड इन द फर्स्ट स्टेंडर्ड 3 थिंग्स दैट कैन नॉट बी हैपन इन अ ट्री लेस। तो अगर कोई फॉरेस्ट है और वहां पे पेड़ नहीं है, तो पहले तो वो फॉरेस्ट नहीं कहलाएगा जहाँ पेड़ ही नहीं है, ट्री लेस। अगर वहां पेड़ नहीं है तो क्या बच्चों वहां पे कोई वाइल्ड एनिमल होगा, ऑब्वियसली नो। कोई बर्ड होगी, नो। कोई इंसेक्ट होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे कौन कौन सी चीजें नहीं हो सकती, ये आपको बताना है कि एक तो बर्ड वहां पे नहीं मिलेगी, नो इंसेक्ट हाइड करेगा। तो आंसर क्या है, द 3 थिंग्स दैट कैन नॉट हैपन इन द ट्रीलेस फॉरेस्ट आर सिटिंग ऑफ ए बर्ड ऑन ट्रीज, द हाइडिंग ऑफ द इंसेक्ट्स, एंड, और तीसरा पॉइंट क्या है, सन बरी इट्स फीट इन द शेडो ऑफ द फॉरेस्ट। तो यही 3 काम नहीं हो सकते हैं जब वहां पे पेड़ नहीं होंगे। अगर वहां पे पेड़ होंगे तो बर्ड भी बैठेगी बच्चों वहां पे,
इंसेक्ट्स भी हाइड करेंगे और सन की रेज भी वहां पे क्या करेगी, सन बरी करेगी उसकी शैडो में। क्लियर? नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज व्हाट पिक्चर्स डू दीज वर्ड्स क्रिएट इन योर माइंड। जैसे अभी मैंने बताया था कि 2 पिक्चर क्रिएट करो अपने माइंड में और उसको कंपेयर करो कि ऐसा होगा तो क्या हो सकता है, एंड इफ, तो कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसको इमेजिन करेंगे तो आपके माइंड में वो फिक्स हो जाएगी पिक्चर। द सन्स फीट रेफर्स टू द रेज ऑफ द सन। जैसे अभी हमने डिस्कस करा था कि फीट क्या होते हैं, सन्स फीट रेफर्स टू द रेज ऑफ द सन दैट फॉल ऑन द अर्थ व्हेन देयर इज नो शैडो ऑन द ग्राउंड बिकॉज नो ट्रीज, द रेज फॉल डायरेक्टली। अगर ट्रीज नहीं होंगे तो ऑब्वियसली डायरेक्टली जो है सन की रेज आएगी। अभी आपने देखा होगा जहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है तो आपने देखा होगा कि सन की रेज क्या हो रही, डायरेक्टली फॉल्स ऑन द अर्थ। द सन इज बरिंग इट्स फीट इन द शैडो दैट फॉल फ्रॉम द ट्रीज, जो पेड़ों से आ रही है। क्लियर? नेक्स्ट इज वेयर आर द ट्रीज इन द पोम। ट्रीज कहाँ है पोम में? व्हाट डू देयर रूट्स, देयर लीव्स एंड देयर ट्विग्स डू। जैसे हमने अभी पढ़ा था सेकंड स्ट्रेंजा में कि ट्रीज कहाँ पे हैं, तो ऑब्वियस है इनसाइड द, ये फर्स्ट पेज में पढ़ा था हमने, इन द हाउस, पोएट्स हाउस। उसकी रूट्स क्या कर रही हैं, काम क्या कर रही हैं, लीव्स क्या चाहती हैं, रूट्स क्या करती हैं, या उसकी जो ट्विग्स हैं, सॉफ्ट जो पार्ट है उसका, वो क्या करना चाहती है। इन द पोम द ट्रीज आर ट्रैप्ड इन द पोएट्स हाउस। एक पेड़ है जो कहाँ ट्रैप्ड है, पोएट के घर में। Their roots work all night to disengage. एक होता है engage और एक होता है disengage. Disengage means separate होना, engage means involved होना. To disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves try very hard to move towards the glass. अब जो पत्तियां हैं वो भी मेहनत कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, बाहर जाना, मूव टुवर्ड्स द ग्लास एंड पुट ए लॉट ऑफ प्रेशर ऑन इट सो दैट इट ब्रेक। अगर हम किसी चीज को फोर्स करते रहेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो इट ब्रेक, टूट जाएगा। While the small twigs get stiff with exertion. सेकेंड पार्ट क्या है इसका, what does the poet compare her branches to? अब पोएट ने जो है उसकी ब्रांचेस को किससे कंपेयर किया है, तो किससे करा है, एक पेशेंट से। The poet compares the branches to newly discharged patients of a hospital. जैसे हॉस्पिटल से एक न्यूली पेशेंट जो है डिस्चार्ज होता है और किस तरह से उसकी हाफ डेज रहता है, मीन्स कि वो थोड़ा सा ड्राउसी सा रहता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मेडिसिन। क्योंकि मेडिसिन का एक होता है ना कि बहुत सारी मेडिसिन खाते हैं तो हमें जो है नींद आने लगती है, ड्राउसी सा फील करते हैं। तो यहाँ पे वही उन्होंने कंपेयर करा है, द लार्ज ब्रांचेस या बिग ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज बिकम क्रैम्प्ड ड्यू टू द रूफ अबव देम। क्योंकि अगर छत है, हमें लिमिटेड एरिया है, बाहर जाने के लिए हमें रास्ता नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको टकराएंगे उससे। शॉक्ड लाइक द पेशेंट्स हु वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम। यहाँ पे बोला है कि व्हेन दे गेट फ्री दे रश स्टम्पिंगली to the outside world. While doing so, they look half shocked like the patients. क्योंकि वो बाहर जाना चाहती हैं बट रूफ है वहां पे, तो उसको कंपेयर किससे करा है, पेशेंट से। लाइक द पेशेंट हु वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम, जो बहुत समय से वेट कर रहा है टू गेट आउट ऑफ द हॉस्पिटल। नेक्स्ट इज how does the poet describe the moon? तो पोएट ने मून को कैसे डिस्क्राइब किया, एट द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट है, एट द बिगनिंग ऑफ द थर्ड स्टेंजा एंड एट इट्स एंड व्हाट कॉजेज दिस चेंज। आंसर क्या है बच्चों, एट द बिगनिंग ऑफ द थर्ड स्टेंजा। तो यहाँ पे पूछा है एट द बिगनिंग, तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं अंडर दिस। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द मून, मून को कैसे डिस्क्राइब करा है, तो थर्ड स्टेंजा की स्टार्टिंग में, एट द बिगनिंग ऑफ द थर्ड स्टेंजा
एंड एट इट्स एंड, और लास्ट में उन्होंने क्या बोला, एंड व्हाट कॉजेज दिस चेंज, और क्या कारण है उसको चेंज करने के। क्लियर? तो फर्स्ट वन इज एट द बिगनिंग ऑफ द थर्ड स्टेंजा द पोएट सेज, क्या कहना चाहते हैं पोएट सेज दैट, या पोएटर सेज दैट, एड्रिन रिच क्या बोलना चाहती हैं, दैट द फुल मून इज शाइनिंग इन द ओपन स्काई इन द फ्रेश नाइट। फ्रेश नाइट है, मून क्या है, फुल मून इज शाइनिंग, चमक रहा है। एट द एंड द स्ट्रेंजर शी डिस्क्राइब, और लास्ट में उन्होंने क्या बताया, उन्होंने शी डिस्क्राइब दैट द मून ब्रेक्स इनटू पीसेस। शुरू में उन्होंने क्या बोला था, आप लोगों को याद होगा कि मून कैसा है, इज शाइनिंग, फुल मून क्या कर रहा है, शाइन कर रहा है, स्काई कैसा है, क्लियर है, इन ओपन स्काई। बट लास्ट में उन्होंने क्या करा, शी डिस्क्राइब्स दैट द मून ब्रेक्स इनटू पीसेस। जैसे हमने पढ़ा था कि मून क्या है, ऐसा लग रहा है कि किसमें टूट गया है, ब्रेक्स इनटू, या यू कैन से हैज बीन ब्रोकन, लाइक अ ब्रोकन मिरर। कैसा लग रहा है, हैज बीन ब्रोकन लाइक अ मिरर, एंड शाइन्स ऑन द हेड्स ऑफ द टॉलेस्ट ओक, और ऐसा लग रहा है कि ओक ट्री के ऊपर वो क्या कर रहा है, शाइन कर रहा है, एक क्राउन बना रहा है। As the trees move outside, they cover some of the shine of the moon. कि अगर पेड़ बाहर होंगे तो वो क्या करेंगे, डायरेक्ट रेस नीचे नहीं आएगी, some of the shine of the moon, and it can be seen only in parts. This is why it seems that the moon has broken into pieces. Second is your what happens to the house when the trees move out of the house. जब पेड़ जो हैं बाहर जाते हैं, the glasses break. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों, what happens to the house when the trees move out of it. The glasses break and the whispers of the trees vanish. और जो उनकी आवाज आ रही है, वर्क करने की आवाज आ रही है, वो क्या है, vanish, disappear हो गई है। लिविंग द हाउस साइलेंट, और हाउस कैसा हो जाएगा, साइलेंट। जब कोई आवाज नहीं आएगी, पेड़ बाहर चले जाएंगे, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा बच्चों, साइलेंट। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई डू यू थिंक द पोएट डज नॉट मेंशन द डिपार्चर, क्यों उन्होंने अपने लेटर में डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट क्यों नहीं मेंशन करा था, ट्रीज के डिपार्चर की बात क्यों नहीं कही थी। When the poet hardly mentions about the departure of the forest from the house in her letters, because it is humans who did not care for nature in the first place. So maybe the poet now thinks that nobody would be interested in knowing about the efforts that trees are making in order to set. अब ये कुछ भी सोच सकते हैं वो, तो ये आप अपने आप चेंज कर सकते हैं क्वेश्चंस। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे, क्योंकि आज हमने पोएम भी कंप्लीट कर लिए, पोम भी कंप्लीट कर लिए, एंड वी आल्सो डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में उसको पूछ सकते हैं। तो रिवाइज द पोम एट होम, क्योंकि आपकी बोर्ड क्लास है, तो यहाँ पे पोएट और पोएटस का कोई भी पोम पढ़ाते हैं तो उसकी पोएटस का या पोएट का नाम आप याद करते रहे साइड बाय साइड। Hope all of you understood the poem. अगर नहीं आई है तो आप you can ask any question at any time. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.